हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है टू वे क्लासिफिकेशन के ऊपर। और हम डिस्कस करेंगे कि टू वे क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसका जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है और मैथमेटिकल मॉडल है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टू वे क्लासिफिकेशन में हम दो पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है वन ऑब्जर्वेशन पर सेल और एक होता है जिसमें हम m ऑब्जर्वेशन पर सेल लेते हैं। तो यहाँ पर हम वन ऑब्जर्वेशन पर सेल की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Suppose an observation are classified into k categories, say A1 to AK, and into H categories B1 to BH, according to some criterion having KH combination, AI, BJ, I varies 1 to k and J varies 1 to k। जैसे कि वन वे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम सिर्फ एक फैक्टर के अफेक्ट को ही चेक करते हैं कि उसका क्या अफेक्ट हो रहा है हमारे ऑब्जर्वेशन पर। लेकिन इन टू वे क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो वहाँ पर हम कम से कम दो फैक्टर की बात करते हैं कि दो फैक्टर जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। अगर हमको उसका एनालिसिस करना है तो हम टू वे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। और जब हम दो फैक्टर की बात करते हैं तब हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। टू वे क्लासिफिकेशन में एक होता है हमारा वन ऑब्जर्वेशन पर सेल और एक होता है हमारा m ऑब्जर्वेशन पर सेल। हम यहाँ पर वन ऑब्जर्वेशन पर सेल की बात करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है कि हमको चेक करना है जो काव है उसका मिल्क जो प्रोडक्शन है उस पर उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट अगर हम दे रहे हैं और अगर हम काव जो है वो भी डिफरेंट वेराइटी के ले रहे हैं, ना कि वन में क्लासिफिकेशन में हम क्या करते थे कि सिर्फ एक वैरायटी की काउज लेते थे और उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट या राशन देते थे। लेकिन यहाँ पर टू वे क्लासिफिकेशन में हम ले तो रहे हैं कि डिफरेंट ट्रीटमेंट उनको देंगे काउ को, लेकिन उनकी जो वैरायटी है जहाँ जिस ब्रीड से हम ले रहे हैं और जिस स्टॉक से हम ले रहे हैं काउस को वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। तो तब हमारा एक अफेक्ट तो हो जाएगा कि हम ट्रीटमेंट जो अलग अलग देंगे उसका फर्स्ट अफेक्ट होगा, और एक होगा हमारा वैरायटी का कि अलग अलग वैरायटी की जो काउज़ है उनका मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने वैरायटी तो दो फैक्टर हो गए, तो एक फैक्टर हो गया हमारा ट्रीटमेंट और एक फैक्टर हो गया वैरायटी। तो इन दो फैक्टर की अगर हम चेक करें कि हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, एग्जांपल के लिए हमारा ये जो है मिल्क प्रोडक्शन है जिसमें आई जो है वो हमारा क्या है ट्रीटमेंट को डिनोट कर रहा है और जो जे है वो हमारा वैरायटी को डिनोट कर रहा है। तो हम चेक करेंगे कि इन दोनों का हमारा जो ऑब्जर्वेशन लेंगे हम उस पर क्या अफेक्ट होता है। तो ये हमारा टू वे क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा जो टेबल बनता है टू वे क्लासिफाइड डेटा में वो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलम बना लिए हैं ट्रीटमेंट, राशन या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर ए। सेकेंड है हमारी वेराइटीज़, जो काउस का एग्जाम्पल लिया था हमने उसमें हमारी वेराइटी थी वो हमारा फैक्टर बी हो जाएगा। यहाँ पर हम रो टोटल करेंगे, जो ट्रीटमेंट है उनके टोटल आ जाएंगे और उनका मीन आ जाएगा यहाँ पर। और ये हमारा कॉलम टोटल है जहाँ पर वेराइटीज़ जो हम लेंगे डिफरेंट डिफरेंट उनका सम आ जाएगा और ये हमारा कॉलम मीन हो जाएगा। यहाँ पर जो टोटल ट्रीटमेंट होंगे हमारे वो के ट्रीटमेंट होंगे, के डिफरेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और फैक्टर बी मतलब यहाँ पर जो हमारी वेराइटीज़ होगी वो हमारी टोटल एज होगी 2, 3, 4 से लेकर यहाँ पर बीच में आई आ जाएगा से के तक हमारे ट्रीटमेंट आ जाएंगे। और वेराइटीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर, तो वेराइटी आ जाएगी हमारी, टोटल हम एच वेराइटीज़ ले रहे हैं। ये वाला जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा y11 से डिनोट करेंगे। ये हमारा जो काव है उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और वेराइटी फर्स्ट वेराइटी का फर्स्ट ट्रीटमेंट का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम y11 से डिनोट करेंगे। फिर y12 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा आ जाएगा y1h। फिर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21, y22। ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशन आ गए। इसको हम क्या बोलेंगे, y के एच जो है उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसमें हमने वेराइटी एच वेराइटी ली है जिसको हमने के ट्रीटमेंट दिया है। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम y के एच से डिनोट करेंगे। फर्स्ट रो में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो तो फिक्स है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन जो काउज़ की वैरायटी है वो डिफरेंट कर रही है तो हम इसको T1 डॉट से डिनोट करेंगे। डॉट मतलब कि जो हमारा वैरायटी है वो डिफरेंट हो रहा है, तो यहाँ पर जो जे है वो वेरी कर रहा है, आई जो है वो हमारा फिक्स्ड है तो इसको T1 डॉट से डिनोट करेंगे। सेकेंड को हम लिखेंगे T2 डॉट से लेकर TI डॉट, और लास्ट आ जाएगा हमारा
के डॉट। यहाँ हमारी जो वैरायटी है वो तो फिक्स्ड है कि 1 है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसको हम टी डॉट 1 से डिनोट करेंगे। ये हमारा आ जाएगा टी डॉट 2, टी डॉट जे आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा हमारा टी डॉट एच। सो अब हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिखते हैं। यहाँ पर ग्रैंड टोटल में हमारे 2 समेशन आ जाएंगे, एक आ जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, एक आ जाएगा वेराइटी के लिए। समेशन वाई आई जे, यहाँ पर सिंगल वाई आई था, यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाई आई जे। अब हम कॉलम मीन और रो मीन्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो वेरीज कर रहा है, रो जो है वो फिक्स्ड है। तो फर्स्ट तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, वाई बार 1 डॉट। हमारी जो फर्स्ट रो है उसके मीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई बार 1 डॉट। या फिर फर्स्ट जो रो है वो फिक्स्ड है हमारी, और कॉलम जो जे वेरीज कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई 1 जे डिवाइड बाई एच। यहाँ पर टोटल हमारी कितनी वेराइटीज़ है, एच वेराइटीज़ है, तो हम इसको एच से डिनोट करेंगे। या फिर टी 1 डॉट जो रो टोटल है उसको हम डिवाइड कर देंगे एच से, तो आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बार 1 डॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वाई बार 2 डॉट, ऐसे ये हमारा आ जाएगा वाई बार आई डॉट, वाई बार के डॉट। ठीक है। और यहाँ पर कॉलम मीन की अगर हम बात करें तो कॉलम मीन में हमारा क्या आ जाएगा, टी डॉट 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई बार डॉट 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है कॉलम मीन और रो मीन। अब हम इसके स्टेटिस्टिकल मॉडल की बात करते हैं इन 2 वे क्लासिफाइड डेटा। अब हम बात करेंगे हमारे स्टेटिस्टिकल मॉडल के बारे में। हमारा जो मॉडल होता है उसको हम डिनोट करते हैं वाई आई जी इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जी प्लस एप्सिलॉन आई जी। यहाँ पर जो वाई आई जे है ये हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, इसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। म्यू जो है वो हमारा जनरल मीन होता है। अल्फा आई जो है वो हमारा डिनोट करता है इफेक्ट ड्यू टू आयत राशन। मतलब अगर हम जो काव का एग्जांपल लिया है उसमें अगर हम काव को आयत ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमारा अल्फा आई डिनोट करता है। अगर हम लेते हैं कि समीशन आई वेरीज 1 टू के अल्फा आई इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि जो टोटल इफेक्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा हमारा। मतलब जितने भी टोटल इफेक्ट होंगे आई वेरीज 1 टू के तक, अगर हम उनका सम करते हैं तो वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। क्योंकि कुछ जो हमारे इफेक्ट होंगे वो नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, तो टोटल सम जो है वो हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली हमारा जो बीटा जे है वो हमारा क्या डिनोट करता है, इफेक्ट ड्यू टू जेथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेराइटी आ जाएगी। मतलब कि फैक्टर बी जो अफेक्ट कर रहा है उसके इफेक्ट को हम डिनोट करते हैं बीटा जे से। सिमिलरली यहाँ पर जो समेशन बीटा जे हमारा होगा जिसमें जे वेरीज 1 टू एच आ जाएगा, ये भी हमारा इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब कि टोटल जो बी जे का इफेक्ट होगा, मतलब टी टोटल जो हमारा फैक्टर का इफेक्ट होगा वो हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ई आई जे जो है वो हमारा होता है एरर टर्म। ये हमारे कुछ नोटेशन थे जो हमने लिख लिए। एनोवा टेबल के लिए हमको डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, और उनके रिस्पेक्टिव जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे देखते हैं। जो हम डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं उसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की हेल्प लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एरर टर्म है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पर जैसे एरर टर्म हमारा एप्सिलॉन आई जे है, तो हम फिर से मॉडल को लिखेंगे। तो हमारा मॉडल क्या आ जाएगा, वाई आई जे म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस एप्सिलॉन आई जे। अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हमारा म्यू इस साइड आ जाएगा, तो वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फा आई प्लस बीटा जे। अब हम प्रिंसिपल लीस्ट स्क्वायर में एरर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और उसका समेशन करते हैं। मतलब सम ऑफ स्क्वायर जो होगा जो एरर का उसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमारा स्क्वायर हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम इसका समेशन करेंगे आई के रिस्पेक्ट में और जे के रिस्पेक्ट में। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे समेशन आई वेरीज 1 टू के एंड जे वेरीज 1 टू एच एप्सिलॉन आई जे स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई वेरीज 1 टू के
ठीक है। अब हमको म्यू, अल्फा आई और बीटा जे की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो फाइंड करना होती है, और अब हमको डिफरेंशिएट करना है इसको म्यू के रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा और बीटा जे के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू 0 पुट करना है। तो वहाँ से हमको 3 नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी और वहाँ से हम म्यू, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे म्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, म्यू के रिस्पेक्ट में किया और इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो म्यू जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हमारा आगे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और म्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस जो है तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ये -2 है, हम इसको इक्वेटिंग 0 करेंगे तो ये तो 0 होता नहीं है, तो हमारी जो बाकी टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, डबल समेशन, और ये पूरी टर्म हमारी आ जाएगी। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा जो समेशन था म्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम सम करेंगे आई और जे के रिस्पेक्ट में, तो म्यू जो है वो तो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ पर के इंटू एच इसको सम करेंगे तो के इंटू एच आ जाएगा। और क्योंकि अल्फ़ा आई जो है वो हमारा आई के रिस्पेक्ट में सम होता है, जे के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो हम इसका जे जो कि जे है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना जे के लिए अल्फ़ा आई, तो यहाँ पर एच हमारा आ जाएगा। और के जो है बीटा की अगर हम बात करें तो वो हमारा जे के रिस्पेक्ट में सम होगा, इसके लिए आई जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना, तो यहाँ पर जे वेरीज 1 to h आ जाएगा, अगर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे अब हम ना, तो यहाँ पर वाई आई जे हो जाएगा हमारा सेम आ जाएगा, और म्यू जो है वो हम राइट साइड लेके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा आई जो है अगर हम सम करते हैं आई के रिस्पेक्ट में तो ये इक्वल टू 0 होता है, ये हमने पहले देखा है, और अगर हम बीटा जे को जे के रिस्पेक्ट में सम करते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये एक और टर्म है, तो ये दोनों तो हमारे 0 हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ म्यू वाला टर्म बचेगा और ये वाई आई जे बचेगा। यहाँ पर जो के है और एच है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड ना, तो यहाँ पर के इंटू एच आ जाएगा 1 में, और समेशन आई वेरीज 1 to k और जे वेरीज 1 to h। ठीक है, वाई आई जे आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा वाई आई जे है उसका अगर हम आई और इस जे के रिस्पेक्ट में सम करते हैं और के और एच से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो है जनरल मीन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम वाई बाय डबल डॉट से डिनोट करते हैं। ये म्यू एस्टिमेटेड की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना है ना, तो डेल ई जो ई था ये हमारा ई जो था इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो अल्फ़ा ई आ जाएगा, सम करते हैं तो क्योंकि अल्फ़ा आई जो है वो हमारा क्या है, अगर हम उसको आई के रिस्पेक्ट में सम करेंगे तो वो तो हमारा 0 हो जाता है, तो इसलिए हम आई के रिस्पेक्ट में नहीं सिर्फ जे के रिस्पेक्ट में सम करेंगे। ठीक है, तो जे इज 1 to k वाई आई जे को अगर हम जे के रिस्पेक्ट में सम करते हैं और म्यू जो है उसमें तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा एच, तो ये एच आ जाएगा, और अल्फ़ा आई के सामने भी एच आ जाएगा, और जो बीटा जे है हमको पता है कि जे के रिस्पेक्ट में अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0, तो ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वाई आई जे, अब हमारा सिर्फ कितनी टर्म बची, एक टर्म ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके गए, एच से दोनों साइड अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है ये आ जाएगी, और म्यू के की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है हमको पता है कि क्या है, वाई बार डबल डॉट है, तो वाई बार डबल डॉट लिख देंगे और एच तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा वैल्यू वाई आई जे, अगर हम इसको जे के रिस्पेक्ट में सम करके एच से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, वाई बार आई डॉट आ जाता है। यहाँ पर आई जो है वो कांस्टेंट है और जो जे है वो वेरी कर रहा है, इसलिए हम वाई बार आई डॉट से इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा जनरल मीन आ जाएगा, और ये अल्फ़ा केप की हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें बीटा के रिस्पेक्ट में अगर करना है डिफरेंशिएट, तो हम ई को क्या करेंगे, बीटा जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर -2 आ जाएगा तो वो वैनिश हो जाएगा क्योंकि वो तो इक्वल टू 0 रख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर सेम इसको हम क्या करेंगे, आई के रिस्पेक्ट में सम करेंगे। पिछली बार हमने अल्फ़ा आई था तो उसको जे के रिस्पेक्ट में सम किया था, यहाँ पर हम बीटा जे के लिए कर रहे हैं तो यहाँ हम आई के रिस्पेक्ट में इसको सम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वाई आई जे आ जाएगा, यहाँ पर के सम, ये वाई आई जे आ जाएगा और ये हमारा के आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा आई को अगर हम आई के रिस्पेक्ट में करेंगे हमको पता है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बीटा जे लिख देंगे, और के कांस्टेंट है तो बीटा जे जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा अगर हम सम करेंगे अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमको दोनों तरफ के आ रहा है तो हम इसको के से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये के भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये, तो अपन में क्या आ जाएगा, वाई बार डबल डॉट और बीटा जे। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिख सकते हैं वाई बार डॉट जे माइनस
वाई बार डबल डॉट इक्वल टू बीटा के जे। ये हमारी बीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमने म्यू की, अल्फ़ा और बीटा जे जो है इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू तो फाइंड कर लिए, अब हमको क्या करना है, ई जो है एरर टर्म जिसको हम एप्सिलॉन आई जे से डिनोट करते हैं, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मॉडल था, क्या था, वाई आई जे माइनस म्यू था, तो म्यू की जगह हमने क्या लिख दिया है, वाई बार डबल डॉट जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू है। फिर अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट, ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू रख दी है। ठीक है, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर एप्सिलॉन सेम आ जाएगा, इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो इस पर हमने कैप लगा दिया। ठीक है, तो ई आई जे आ जाएगा, और इन सबको जो बचेगा, क्योंकि ये जो प्लस साइन वाला टर्म है, ये माइनस साइन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा हम उसको लेफ़्ट साइड ले आएंगे। तो वाई आई जे माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा, माइनस ये वाला टर्म, और ये माइनस का है तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हम एनोवा टेबल जब बनाते हैं ना, तो इसके लिए हमको डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर की हमको ज़रूरत लगती है। तो सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमको ये सारी वैल्यूज़ जो है उसको मॉडल में पुट करना है, और फिर स्क्वायर करके सम करना है, तो हमको डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, वाई आई जे इक्वल टू म्यू, अल्फ़ा की वैल्यू ये बीटा, और ये एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू। ठीक है, अब हमने जो म्यू की वैल्यू थी उसको हम लेफ़्ट साइड लेके आएंगे, और इसका स्क्वायर करके सम कर देंगे। ठीक है, तो इसका सम किया है हमने और स्क्वायर किया है, उसके बाद में हम राइट साइड में सम करेंगे, आई वेरीज 1 टू के एंड जे वेरीज 1 टू एच, इसका टोटल का स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यूज़ हमारी आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी ये टर्म है, वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट, ये जो टू वाली जो हमारी टर्म है ना, ये सारी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा अलजेब्रिक सम होता है डेविएशन का फ्रॉम देयर मेन, वो हमारा ज़ीरो होता है। जैसे वाई बार आई डॉट, तो इस ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वजह से पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ये जो है ये भी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारी पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है, ये इसकी वजह से हमारा पूरा जो क्वान्टिटी है ये ज़ीरो हो जाएगी। तो ये तीनों जो थी हमारी टू टू वाली टर्म, ये तो हमारी ज़ीरो हो गई। अब हमारी जो टर्म बची वो सिर्फ स्क्वायर वाली बची, ये तो सेम हमारा आ जाएगा, है ना, आई वेरीज 1 टू के एंड जे वेरीज 1 टू एच, वाई आई जे माइनस वाई बार डबल डॉट, ये वैल्यू तो हमारी सेम आ जाएगी। ये वाली जो टर्म है ना, इसमें सिर्फ हमारा आई जो है वो वेरी कर रहा है ना। ठीक है, आई वेरीज लिखा हुआ है ना, और जो डॉट लिखे हुए हैं वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारा जो आई आएगा उसको हम सिर्फ सम लिखेंगे, आई वेरीज 1 टू के। और क्योंकि जो एच है उसके लिए तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी, तो अगर हम एच टाइम सम करेंगे तो ये हमारा एच आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देंगे। फिर हमारा आ जाएगा वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट। ठीक है, सेम यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जे वेरीज कर रहा है, तो यहाँ पर हम समेशन सिर्फ जे वेरीज 1 टू एच लिखेंगे, है ना, और वाई बार आई डॉट वाई बार डॉट जे माइनस वाई बार डबल डॉट का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको हम के जो है उसके लिए हम ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो पूरी क्वांटिटी है इसमें तो आई भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, आई वेरीज 1 टू के एंड जे वेरीज 1 टू एच, ये तो हमारा सिमिलरली जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही आ जाएगा। और इसका ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसको हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। ये जो हमारी क्वांटिटी है ये हमारी होती है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेराइटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि फैक्टर बी, है ना। और जो बाकी जो बचा हुआ है ना, ये हमारा आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, जो जिसको हम क्या कहते हैं, एरर सम ऑफ स्क्वायर या फिर रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखें तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारा क्या आएगा, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए हैं ना। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट का फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू वेराइटी या फिर फैक्टर बी, है ना।
और सम ऑफ इसका ड्यू टू एरर। अब हमको क्या करना है, इसके डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे रिस्पेक्टिवली, जैसे ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में, वैरायटी के रिस्पेक्ट में, एरर के रिस्पेक्ट में जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी वो निकालना है। और अब हमको एनोवा टेबल बनाना है। तो एनोवा टेबल बनाने के लिए हमको हाइपोथेसिस पहले सेटअप करना पड़ेगी। इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगी। आगे का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम एनोवा को कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।